किया था तो उसने मौर्य वंश की नींव डाली और मौर्य वंश में ही बिंदुसार आज राजा बने हैं मगध में। राजू भैया याद रहे मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हम महान अशोक सम्राट की जो पावन कथा आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूं। इनके पिता का नाम था बिंदुसार, मगध के राजा थे लोगों ये, और राजा रानी बड़े ही प्रजापालक थे। एक बात मेरी याद रखना है आप लोगों को, राजा वही अपने जीवन में सफल हो पाता है जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम देता है, नहीं तो ऐसे राजा का राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। प्रजा दुखी रहे और राजा खुशियां मना रहा हो तो क्या ऐसे राजा का राज्य ज्यादा दिन चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारी ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, प्रधान है, प्रधान का काम होता है गांव के लोगों को देखना, उनकी समस्याओं को सुनना, और यदि वो नहीं सुनते हैं तो कब दोबारा प्रधान बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही जब राजा की प्रजा दुखी होगी तो क्या वो दोबारा राजा बनेंगे? प्रजा भाई हटा देगी उनको, दूसरा राजा चुनो। तो ऐसे ही राजा बिंदुसार बड़े ही प्रजापालक हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। तो आज महाराज बिंदुसार अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, ऐसा ही नहीं, यहां तक प्रमाण ये मिलता है कि महाराज बिंदुसार की 16 रानियां हैं। आशीष भैया जी, प्रमाण ये मिलता है महाराज बिंदुसार की 16 रानियां हैं, जिसमें बताया जाता है कि राजा की एक महारानी होती थी, बाद बाकी पटरानियां हुआ करती थी। महाराज बिंदुसार की एक और शादी हुई थी, वो मैं आप लोगों को भी बताएंगे। 16 रानियां हैं। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। अरे सुंदर है 16 रानी,
राजा की 16 रानियां बताई जाती मेरे प्रिय धर्म बंधुओं। लेकिन आज महाराज बिंदुसार बड़े ही प्रजापालक हैं और इनकी रानियां भी बड़ा इनका आदर भाव सम्मान करती हैं। और इनकी पहली शादी किसके साथ में हुई वो थोड़ी कथा मैं आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा। इधर महाराज बिंदुसार की राज्य में एक नगर पड़ता था जिसका नाम था चंपा नगरी। तो चंपा नगरी में प्रमाण ये मिलता है एक पंडित जी निवास कर रहे थे। पंडित जी निवास कर रहे थे जिनके यहां कोई संतान नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरा तो उनके यहां एक बहुत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। बड़ी ही साहसी, नीतिवान, गुणवान, शीलवान, धनुर्विद्या, तलवारबाजी सब में निपुण थी वो। तो चंपा नगर में इधर जब पुत्री का जन्म हुआ, बड़ी ही साहसी थी। तो इधर पंडित जी ने मालूम है उस पुत्री का नाम सुभद्रांगी रखा। सुभद्रांगी नाम रखा। सुभद्रांगी दिन प्रतिदिन, दिन रात चौगनी आज बड़ी होने लगी है। अब तो भैया शादी के योग्य हो जाती है और बनों बनों में अर्थात शिकार भी वो खेलने चलने जाती है। राजू भैया इधर महाराज तो पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। अब आगे क्या हुआ, एक दिन का जिक्र है। महाराज बिंदुसार सोचने लगे कि आज बड़ा समय हो गया है, शिकार खेलने के लिए देरी हो रही है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने अश्व को तैयार किया, घोड़ा पे सवार हुए। अब घोड़ा पे जब सवार हुए, आज चंपा नगरी से महाराज प्रस्थान करते हैं। देखी नगर के बीच में एक सुंदर राज दुलार। महाराज बिंदुसार ने उस लड़की को दूर से देखा, चलते तो चले जा रहे हैं। आज लड़की ने देखा कि ये कौन राजकुमार जा रहा है और बड़ा मेरी तरफ देख रहा है। अरे खेलन चले शिकार, खेलन चले शिकार, या सो पे सवार की बड़े गाड़ी, की बड़े गाड़ी। सुंदर वदन से संभुले के संचक्र उजियारी, सुंदर वदन से संभुले के संचक्र उजियारी। देखत रही है भूप ज्ञान सारी। आज महाराज बिंदुसार चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में देखते हैं कि बड़ी सुंदर कन्या है, चंपा नगरी से गुजरते हैं। जब देखा उन्होंने, बड़ी सुंदर लड़की है।
अब भैया उसने क्या किया, लड़की ने कहा ये हमारे तरफ बार बार क्यों निहार रहे हैं। अब राजा तो चल रहे हैं आगे आगे, पीछे से सोचा कि हमें इनसे पूछेंगे कि इन्होंने आखिर क्या बार बार देख रहे हैं। इधर महाराज बिंदुसार जब चलते चले गए शिकार की तलाश में, और जब जंगल में पहुंचे हैं तो रास्ते में क्या हुआ जानते हो। अचानक शिकार खेलते खेलते जब उधर वो पहुंचे तो एक शेर ने इन पर हमला कर दिया। बिंदुसार पे एक शेर ने हमला कर दिया। जब शेर ने हमला कर दिया मेरे प्रियतम बंधुओं, आज महाराज को शेर ने घायल कर दिया। जब शेर आज महाराज पे झपट पड़ा है तो इधर जैसे ही सुभद्रांगी ने देखा, वो तो जा ही रही थी कि अरे इन पे तो शेर झपट पड़ा है, और महाराज को घायल बना दिया। इधर जाते ही सुभद्रांगी ने उसके साथ में शेर को जैसे तैसे करके वहां से भगाया। इधर बिंदुसार बहुत घायल हो चुके थे। तो आज सुभद्रांगी बिंदुसार को उठा करके अपने घर ले आती है। जब अपने घर ले आती है तो वहां पर महाराज बिंदुसार का उपचार करती है। उपचार करती है, औषधि लाती है, महाराज बिंदुसार के घाव पे लेप करती है। तो धीरे धीरे आज महाराज बिंदुसार की आंखें खुली। जब आंखें खुली तो उन्होंने फिर से उसी लड़की को देखा, जवाब दिया है तो वही लड़की है, लेकिन शेर ने हम पे हमला किया, हम जान ही नहीं पाए कहां है। तो आज महाराज बिंदुसार देख रहे हैं, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आज बिंदुसार देख रहे हैं, कवि ने भाव दिया कि जा फूलन की रे फूलवारी है। राजा ने देखा कि तो वही लड़की है, और मेरा इसने उपचार किया, मेरी जान बचाई। आहा, राजा ने राजा ने सब तन की खबर सुनाई है। आज मेरे प्रियतम बंधुओं याद रखना, महाराज बिंदुसार ने जब सुभद्रांगी को देखा है तो उनके दिल और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये जानवी बिटिया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हुआ है भगवान बुद्ध की पावन चर्चा में। आशा करता हूं बहन सदा सुखी रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। थोड़ा इंतजार करते रहिए, और हमें पता है कि झांकी भी आने वाली है। हाँ,